हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शैलेंद्र अग्रहरि आप लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी बाय शैलेंद्र सर में। दोस्तों, आज के लिए आपका प्रश्न पत्र है दिसंबर 2009 में द्वितीय प्रश्न पत्र नेट का पेपर जो हुआ था दोस्तों, उसी के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो समय को बर्बाद ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, आक्रांतिक क्रम, लेखकों का कालक्रम, रचनाओं का कालक्रम तथा परिस्थिति प्रवृत्ति मूलक क्रम में साहित्य इतिहास लेखन की विधि नहीं है। साहित्य इतिहास लेखन की विधि कौन सी नहीं है इसमें? आक्रांतिक क्रम ये नहीं है। बाकी लेखकों का कालक्रम, रचनाओं का कालक्रम और परिस्थिति प्रवृत्ति ये सभी इतिहास लेखन की विधि हैं। अब देखिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है, शब्दानुशासन के लेखक कौन है? शब्दानुशासन के लेखक हेमचंद्र जी हैं। खलिक बारी रचना किसकी है? अमीर खुसरो की है। दोस्तों जो इम्पोर्टेंट है बस उसी को पढ़ते हुए चलते हैं, कम टाइम में ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों आगे चलेंगे। दोस्तों, सूफी काव्य का उद्देश्य क्या था? प्रेम निरूपण। घनानंद, बोधा, जसवंत ठाकुर में से रीत मुक्त कवि नहीं है। कौन नहीं है? जसवंत सिंह रीत मुक्त कवि नहीं है। बाकी बोधा, ठाकुर, आलम, ठीक है, घनानंद ये सभी रीत मुक्त में आते हैं। जूहे की कली कविता के कवि कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जूहे की कली किस विधा की रचना है? तो कविता है। किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हलावाद के प्रवर्तक हैं कौन? हलावाद के प्रवर्तक है हरिवंश राय बच्चन जी। हलावाद के प्रवर्तक कौन है? हरिवंश राय बच्चन। तुम विद्युत बन जाओ पाहुन, मेरे नैनों पर पग धर धर पंक्ति है। किसकी है? महादेवी वर्मा की है। दोस्तों महादेवी वर्मा की हो जाएगी। उसके बाद आगे क्वेश्चन, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा किसने कहा है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा है। ठीक है, किसने कहा है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। संचार माध्यमों में प्रयोग होता है किसका? हिंदी का व्यवहारिक रूप। संचार माध्यमों में प्रयोग होता है क्या होता है? हिंदी का व्यवहारिक रूप। संचारी भाव की संख्या कितनी है दोस्तों? 33 है। संचारी भाव की संख्या 33। विखंडनवाद के प्रवर्तक कौन है? देरिदा। विखंडनवाद के प्रवर्तक कौन है दोस्तों? देरिदा विखंडनवाद के प्रवर्तक हैं। दोस्तों आगे चलते हैं। दोस्तों, कवि वचन सुधा के संपादक कौन थे? भारतेंद्र हरिश्चंद्र थे। ठीक है, कवि वचन सुधा के संपादक कौन थे? भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी थे। नागरी प्रचारणी सभा का स्थापना वर्ष 1893 में। नागरी प्रचारणी सभा का स्थापना वर्ष कब है? 1893 में। दोस्तों आगे चलेंगे। शिवशंभी के चिट्ठे के लेखक कौन है? बाल मुकुंद गुप्त। शिवशंभी के चिट्ठे के लेखक कौन है? बाल मुकुंद गुप्त हो जाएंगे। कवियों की उर्मिला आवश्यक उदासीनता निबंध के लेखक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। कवियों की उर्मिला आवश्यक उदासीनता निबंध के लेखक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। दोस्तों आगे चलेंगे। अधिकार सुख कितना मादक किंतु सारहीन है। ठीक, पंक्ति प्रसाद के नाटक से है। किस नाटक से लिया गया है? स्कंद गुप्त नाटक से लिया गया है। ऐसे ही पूछा जा सकता है किसकी ये पंक्तियां हैं? तो जयशंकर प्रसाद का है, क्योंकि जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया ही स्कंद गुप्त है। आगे चलेंगे दोस्तों। या पा छा हा में अर्धस्वर क्या है? या और वह अर्धस्वर के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, अवधी, बिहारी, बघेली छत्तीसगढ़ी बोलियों में से पूर्वी हिंदी की नहीं है। कौन सी नहीं है? बिहारी ये पूर्वी हिंदी के अंदर नहीं आएगी। बाकी अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी ये सभी पूर्वी हिंदी में आ जाते हैं। दोस्तों बोली का लघुत्तम रूप क्या है? दोस्तों बोली का लघुत्तम रूप हो जाएगा आपका वर्ण। ठीक, देखिए स्थापना क्या है और तर्क से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों नाद सौंदर्य का योग्य कविता की पूर्णता के लिए आवश्यक है। नाद सौंदर्य की योग्य कविता की पूर्णता के लिए आवश्यक है। तर्क क्या दिया गया है? नाद सौंदर्य की कविता की आयु बढ़ाती है। ठीक, ए और आर दोनों सही है, यानी कि स्थापना भी सही है और तर्क भी सही है कि नाद सौंदर्य का योग कविता की पूर्णता के लिए आवश्यक है। और तर्क दिया गया है नाद सौंदर्य की कविता की आयु बढ़ाती है। दोनों सही हो जाएंगे दोस्तों, ए और आर दोनों। फिर अगला स्थापना है, व्यक्तिवाद का एक रूप अहमवाद है। ठीक है, व्यक्तिवाद का एक रूप अहमवाद है। तर्क क्या है? अहमवाद व्यक्ति समाज के लिए तिरस्कार करता है। ठीक है, अहमवादी व्यक्ति समाज का तिरस्कार करता है। कौन है?
ए और आर दोनों सही है दोस्तों। आगे चलेंगे। सिद्धांतः प्रजातंत्र को सर्वोत्तम शासन व्यवस्था कहा जा सकता है। सिद्धांतः प्रजातंत्र का सर्वोत्तम शासन व्यवस्था कहा जा सकता है। तर्क दिया गया है शासन प्रायः प्रजा हित में समर्पित होता है। ए और आर दोनों सही है दोस्तों। आगे चलेंगे। कला की सर्जना आध्यात्मिक है। कला की सर्जना क्या है? आध्यात्मिक है। ठीक, आध्यात्मिक और कला अन्योन्य आश्रित है, तो ए और आर दोनों सही हैं दोस्तों। कला की सर्जना आध्यात्मिक है, आध्यात्मिक क्रिया है। आध्यात्मिकता और कला अन्योन्य आश्रित है, मतलब आध्यात्मिकता जो है और कला जो है एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, दोनों सही हो जाएगा। अगला स्थापना है बड़े बड़े राज्य उत्पादन की बिक्री के लिए सौदागर हो गए हैं, क्योंकि तर्क दिया गया क्योंकि व्यापार नीति राजनीति का साधन अंग हो गई है। इसमें भी क्या है दोस्तों? ए और आर दोनों सही हैं। आगे चलेंगे। ध्वनि काव्य चित्रकाव्य से श्रेष्ठ है। ध्वनि काव्य चित्रकाव्य से श्रेष्ठ है। तर्क क्या है? क्योंकि चित्रकाव्य रस की दृष्टि नहीं कर पाता। क्योंकि चित्रकाव्य रस की दृष्टि नहीं कर पाता। ए सही है, आर गलत हो जाएगा। इसमें क्या सही है? ध्वनि काव्य चित्रकाव्य से श्रेष्ठ है, ये सही हो जाता है। बाकी क्योंकि चित्रकाव्य रस की दृष्टि नहीं कर पाता, ये गलत हो जाएगा। फिर अगला है स्थापना दोस्तों। कविता ही मनुष्य को क्या है? कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक की समान भवभूत पर ले जाती है। तर्क क्योंकि इस भूमि पर पहुँचे हुए मनुष्य को कुछ काल के लिए अपना पता नहीं रहता। ए और आर दोनों सही है। ठीक, क्योंकि इस भूमि पर पहुँचे हुए मनुष्य को कुछ काल के लिए अपना पता नहीं रहता। ए और आर दोनों सही हो जाते हैं दोस्तों। कालक्रम की दृष्टि से आलोचक का सही अनुक्रम है, क्या है? रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। इनका ये सब क्या है? आलोचक हैं। रामचंद्र शुक्ल, दुलारे वाजपेयी, नंद दुलारे वाजपेयी हो गए, हजारी प्रसाद द्विवेदी हो गए, रामविलास शर्मा, ये सभी आलोचक हैं। इनका टाइम पीरियड देखेंगे। जैसे रामचंद्र शुक्ल 4 अक्टूबर 1884 से लेके 2 फरवरी 1941 तक इनका टाइम पीरियड रहा। उसके बाद आते हैं नंद दुलारे वाजपेयी जी, ये 27 अगस्त 1906 से लेके 21 अगस्त 1967 तक इनका टाइम पीरियड रहा। हजारी प्रसाद द्विवेदी 19 अगस्त 1907 से 19 मई 1979 तक। रामविलास शर्मा 10 अक्टूबर 1912 से लेकर 30 मई 2000 तक इनका टाइम पीरियड रहा दोस्तों। आगे चलते हैं। पत्रिकाओं का सही अनुक्रम क्या है? कवि वचन सुधा और सरस्वती, इंदु, हंस। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इंदु क्या है, कौन सी विधा की रचना है? तो ये एक पत्र है दोस्तों, ठीक है। तो क्या है? पत्र है ये। आगे चलेंगे दोस्तों। इनका टाइम पीरियड देखेंगे। कवि वचन सुधा 1868 में आई थी, सरस्वती 1900 में, इंदु 1909 ईस्वी में, हंस 1930 ईस्वी में दोस्तों। आगे चलेंगे। प्रकाशन काल की दृष्टि से कहानियों का सही अनुक्रम है, क्या है दोस्तों? दुलाई वाली 1907 में, आधी 1929 में, पाजेब 1942 में, यारों की यार 1968 में। यारों की यार 1968 में, पाजेब 1942 में, आधी 1929 में, दुलाई वाली 1907 में दोस्तों। कालक्रम की दृष्टि से निबंध संग्रह का सही अनुक्रम कौन है? शिव शंभू के चिट्ठे, ठीक है। शिव शंभू के चिट्ठे ये कब हुआ था दोस्तों? 1904 से लेकर 1905 के बीच में, ठीक है। आत्माराम के टेंटे 1903 से लेकर 1903 ईस्वी। श्रृंखला की कड़ियाँ 1942। विषाद योग 1974। विषाद योग कब? 1974 दोस्तों। आगे चलेंगे। कालक्रम की दृष्टि से उपन्यासों का सही अनुक्रम कौन सा है? भूतनाथ 1907, डूबते मस्तूल 1954, कब तक पुकारूं 1957, अंतिम अरण्य 2000 ईस्वी तक, ठीक है। ये भूतनाथ क्या है? उपन्यास है। डूबते मस्तूल भी उपन्यास है, कब तक पुकारूं भी उपन्यास है, अंतिम अरण्य भी उपन्यास है। भूतनाथ 1907 तक, डूबते मस्तूल 1954 तक, कब तक पुकारूं 1957 तक, अंतिम अरण्य 2000 ईस्वी तक। आगे चलेंगे दोस्तों। देखिए रचनाएं आई थी मिलान करने के लिए, यहाँ सीधा सीधा उसका आंसर लिखा गया दोस्तों। इससे आपका टाइम का बचत होगा। रिवीजन करते रहिए, 2-3 बार वीडियो देखेंगे, आपके माइंड में फिर होता रहेगा। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है दोस्तों, इसे समझा नहीं जाएगा, इसको रटा ही जा सकता है। और रटने के लिए क्या करेंगे?
एक बार में रटने बैठ जाएंगे तब भी सही नहीं है। इससे क्या होता है, बार बार इस वीडियो को आप देखते रहिए, धीरे धीरे माइंड में सेट होता रहेगा, कई बार आपके सामने से जब गुजरेगा दोस्तों। तो बीसल दिल रासो की रचना कौन किए थे दोस्तों? ये नरपत नाल जी किए थे। बीसल दिल रासो, नरपत नाल, खुमार रासो, दलपत विजय, विजयपाल रासो, नाल सिंह भाट, परमाल रासो, जगनिक हो गए। आगे चलते दोस्तों, युग्म संगत इसको देखते हैं। जैसे भारत दुर्दशा, भारतेंद्र हो गया। प्रायश्चित, जयशंकर प्रसाद, दशरथ नंदन, जगदीश चंद्र माथुर, दशरथ नंदन, जगदीश चंद्र माथुर हो गए। कबीरा खड़ा बाजार में, इसकी रचना कौन है? भीष्म साहनी जी। आगे चलेंगे दोस्तों, कौन तुम मेरे हृदय में, ये किसकी रचना है? ये किसकी पंक्ति है? महादेवी वर्मा की है। ठीक है, कौन तुम मेरे हृदय में, महादेवी वर्मा। ना जाने नक्षत्रों में कौन, सुमित्रा नंदन पंत। जो घनी भूत पीड़ा थी, जयशंकर प्रसाद। सखी वो मुझसे कहकर जाते, मैथिली शरण गुप्त। दोस्तों ये सब इसकी पंक्तियां हैं, पूछा जाता है। अब देखिए दोस्तों अगला, कहानी और कहानीकार। जैसे कहानी क्या है दोस्तों? यही सच है। इस कहानी के कहानीकार हैं मनु भंडारी जी। उसके बाद परिंदे के निर्मल वर्मा जी हो जाते हैं। फूलों का कुर्ता यशपाल जी हो जाते हैं। फूलों का कुर्ता, ठीक, जिंदगी और जोक अमरकांत जी हो जाते हैं। दोस्तों ऐसे भी पूछा जा सकता है कि यही सच है, ये किस विधा की रचना है? तो क्या है? कहानी है। यही सच है, परिंदे, फूलों का कुर्ता, जिंदगी और जोक, ये सभी कहानी है और इसके कहानीकार सामने दिए गए हैं दोस्तों। जैसे यही सच है, मनु भंडारी, परिंदे, निर्मल वर्मा, फूलों का कुर्ता, यशपाल, जिंदगी और जोक, अमरकांत। दोस्तों आगे चलेंगे, ईश्वर की अध्यक्षता में एक किसकी कृति है दोस्तों? लीलाधर जुगाड़ी की। किसकी है? लीलाधर जुगाड़ी की। और अबूतर कबूतर उदय प्रकाश का है। आत्महत्या के विरुद्ध रघुवीर सहाय, जलसाघर श्रीकांत वर्मा जी का है। ठीक, आगे चलते हैं, कुछ पंक्तियां हैं, इनको देख लेते हैं, बहुत पूछा जाता है दोस्तों। अति सुदोष नौ को मारग है, ये किसकी है दोस्तों? घनानंद की जी की है। अति सुदोष नौ को मारग किसकी है? घनानंद की। अब लो नसानी अब ना नसई हो, ये किसकी है दोस्तों? ये तुलसीदास जी का हो जाएगा। सटपटी शीशा से मुख, मुख घूंघट पर ढाक्यू, किसकी है दोस्तों? बिहारी का हो जाएगा। किसकी हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा बिहारी का। ऊधो मन ना भायो 10-20, किसकी है दोस्तों? ये सूरदास का। ऊधो मन ना भयो 10-20, ये किसकी है? सूरदास का हो जाएगा। रेखाचित्र रचनाकार, जैसे पदम प्रयाग, ये एक रेखाचित्र है पदम प्रयाग, इसके रचनाकार कौन है दोस्तों? इसके रचनाकार है जाए पदम सिंह शर्मा। ठीक है, पदम सिंह शर्मा। बोलती प्रतिमा किसकी है? श्री राम शर्मा का है। बोलती प्रतिमा किसकी है? श्री राम शर्मा का। माटी की मूर्ति किसकी है दोस्तों? राम वृक्ष बेनीपुरी। माटी की मूर्ति किसकी है दोस्तों? राम वृक्ष बेनीपुरी। रेखाएं बोल उठी, ये किसकी रचना है? देवेंद्र सत्यार्थी। ठीक है, रेखाएं बोल उठी किसकी हैं? देवेंद्र सत्यार्थी हो गया। आत्मकथा और लेखक, जैसे अन्य से अनन्या, ये किसके हैं दोस्तों? ये है प्रभा खेतान की है। अन्य से अनन्या, ये किसके हैं? प्रभा खेतान का। और बसेरे से दूर हरिवंश राय बच्चन, बसेरे से दूर ये किसका है? हरिवंश राय बच्चन का है। जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि का है। एक कहानी यह भी, ये किसकी है? मनु भंडारी का है। एक कहानी यह भी मनु भंडारी का। जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि का। बसेरे से दूर हरिवंश राय बच्चन का। अन्य से अनन्या प्रभा खेतान का। पत्रिका हंस की बात देखेंगे तो हंस राजेंद्र यादव का है। ठीक है, ये पत्रिका है हंस। इसके संपादक कौन है दोस्तों? इसके संपादक राजेंद्र यादव जी हो जाएंगे। और सचेतन महीप सिंह हो जाएंगे। आलोचना अरुणा कमल हो जाएंगी। दस्तावेज विश्वनाथ प्रसाद तिवारी इसके संपादक थे। आगे चलेंगे दोस्तों, कुछ पंक्तियां दी गई हैं, उनके कवि से मिलान करना है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे रवि हुआ अस्त, क्या दोस्तों? रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, ये किस कवि की पंक्तियां हैं? निराला की है। क्या? रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, ये निराला की काव्य पंक्तियां हैं। फिर है सया सैकत पर दुग्ध धवल तन्वी गंगा ग्रीष्म विकल, ये किसकी है? सुमित्रा नंदन पंत जी की हो जाएंगी दोस्तों। किसकी? सुमित्रा नंदन पंत जी की। आगे चलते हैं दोस्तों, सखी वे मुझसे कहकर जाते, ये मैथिली शरण गुप्त की है दोस्तों। सखी वे मुझसे कहकर जाते, मैथिली शरण गुप्त की। शशि मुख पर घूंघट डाले, जयशंकर प्रसाद। ठीक है,
सच मुख पर घूंघट डाले किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की है दोस्तों। सही सुमेलित है क्या है? नाट्यकृत चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त ये किसका है? चाणक्य का है। ठीक है। आधे अधूरे महेंद्रनाथ का है। कोणार्क विशु का है। अंधा युग अश्वत्थामा। ठीक। चंद्रगुप्त नाटक में मेन पात्र कौन थे? मतलब पात्र, चाणक्य पात्र किसे मिलता है? चंद्रगुप्त मिलता है। महेंद्रनाथ किसे मिलते हैं? आधे अधूरे मिलते हैं। अब विश किसमें मिलते हैं? कोणार्क मिलते हैं। अश्वत्थामा किसे मिलते हैं? अंधा युग में मिलते हैं दोस्तों। आगे चलते हैं, नाटक की बात कर लेते हैं। नाटक कोर्ट मार्शल। नाटक कोर्ट मार्शल, इसके नाटककार कौन है? स्वदेश दीपक। कौन है दोस्तों? स्वदेश दीपक जी। ठीक। कोर्ट मार्शल नाटक है, इसके नाटककार स्वदेश दीपक हो जाएंगे। उसके बाद इतिहास चक्र दया प्रकाश सिन्हा जी हो जाएंगे। अन्वेषक प्रताप सहगल जी हो जाएंगे। कबीरा खड़ा बाजार में भीष्म सहनी की हो जाएगी। कबीरा खड़ा बाजार में किसकी है? भीष्म सहनी जी की है दोस्तों। सही सुमेलित है क्या? उसके बाद आएगा दोस्तों सिद्धांत और चिंतक, जैसे अनुमतिवाद, इसके चिंतक कौन है? तो भट्ट शंकुक हो जाएंगे। ठीक है। अनुमतिवाद भट्ट शंकुक हो गए। उत्पत्तिवाद भट्ट लोलट हो जाएंगे जो दोस्तों। अनुमतिवाद भट्ट शंकुक, उत्पत्तिवाद भट्ट लोलट एंड साधारीकरण भट्ट नायक जी, और अभिव्यक्तिवाद इसके हो जाएंगे दोस्तों अभिनव गुप्त जी। कौन दोस्तों? अभिनव गुप्त जी हो जाएंगे। साधारीकरण देखेंगे तो भट्ट नायक हो जाएंगे। उत्पत्तिवाद भट्ट लोलट हो जाएंगे। उन्मतवाद भट्ट शंकुक हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, बहुत ही कम टाइम में आप लोग को पूरा एक पेपर करा दिया गया, और इसको कराने के लिए दोस्तों बहुत सारा टाइम लोग ले लेते हैं, लेकिन हमने देखा केवल देखिए आप लोग देख रहे हैं कि केवल इम्पोर्टेंट फैक्ट को जो एग्ज़ाम में पूछा गया था उसी को करवाए। तो आप मेरे पूरी वीडियो को अगर देखेंगे तो आप कम टाइम में आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी दोस्तों। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।